जेन्युइन चीज़ भी कोई आ जाएगी फ़ारूक, तो हमें शायद उस पर भी डाउट रहेगा। अतर ये सिस्टम ही इस तरीके से फंक्शनल है कि अगर कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए जिससे हमें लगे कि नहीं ये हो सकता था लेकिन ये क्यों हो गया, यू नो देयर इज अ रे ऑफ डाउट ऑलवेज देयर। तो ये कैसे सिस्टम ठीक हो सकता है? ये कोई बाई इलेक्शन में कोई आपको लगा है कि कोई बेहतरी हुई है थोड़ी सी? नहीं देखें, इसमें ये नहीं है कि मुझे क्या लगा या किसी और मौजूद शख्सियत को क्या लगा, ज़मीन पे क्या हो रहा है। देखिए आज 2024 के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को उस तरह कवर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। आपके ही चैनल पे बैठ के वड़ाइद साहब के प्रोग्राम के अंदर आबिद रजा कोटला साहब ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि तीसरे नंबर वालों को 7,000 वोट लेने वालों को और 23,000 वोट लेने वालों को मिनिस्ट्रियां मिल गई हैं। यहाँ पे जीती भी तो पीटीआई थी। अब इसके ऊपर हम अगर चाहें तो हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन सामने नजर आ रहा है कि जो जीत रहे हैं उनको हरवाया जा रहा है, जो हार रहे हैं वो हार भी मतलब दूसरे नहीं तीसरे चौथे नंबर वालों को आप सामने लेके आ रहे हैं। और ये कोई मैं नहीं कह रहा, कोई सहाफी नहीं कह रहा, ये खुद नून लीग की क़यादत के अंदर से लोग बता रहे हैं। और आपको बहुत सारे इस कौमी असेंबली के अंदर, यहाँ पे सारे मेरे जितने भी मौजूद दोस्त बैठे हैं, सारे बाखबर लोग हैं, इन सब के राब्ते हैं। आपको हर जमात के अंदर से ऐसे लोग मिलेंगे जो हल्फन आपको ये बताते हैं कि हम हलफ लेने के लिए तैयार हैं कि इस असेंबली में ये बंदा जो है वो हारा हुआ है लेकिन ये इधर पहुंचा हुआ है। तो मसला ये है कि ये किसी ने कास्ट नहीं कर दिया कोई शैडो इसके ऊपर या कोई डाउट। ये खुद जिस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट किया गया है ये उसका मसला है। जब तक इलेक्शन इस तरीके से कंडक्ट होते रहेंगे तो इसी किस्म की चीजें जो है सामने भी होंगी और इसी किस्म की चीजें जो है वो डिस्कस भी होंगी। तो इसमें किसी सहाफ़ी का या किसी चैनल का या किसी तजियाकार का या किसी सियासतदान का कसूर नहीं है। जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसी तरह का आपको सामने आईने में वो चीज़ें दिखाई जाती हैं तो फिर आपको बुरी लगती हैं। अब जितने भी ये रिजल्ट आए हैं सामने, अभी तक मुझे नहीं पता इनमें से कितने हतमी हो गए हैं, लेकिन अगर ये सिचुएशन है कि परवेज़ इलाही साहब हार गए हैं और मूसा इलाही साहब जीत गए हैं, तो फिर गुजरात में जिन्होंने भी फील्ड पे काम किया हुआ आप छोड़ दें, आप सर्वे जाके करवा लें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। पर ये कोई पहला नतीजा नहीं है। पेशावर में जिस तरह लोग जीते हैं, दीगर जगहों पे जो जीते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई चीज़ यहाँ पे हार रही है तो वो हमारी डेमोक्रेसी हार रही है, वो हमारा जो सिस्टम है ये उसकी अपनी शिकस्त है। अब वो इसको समझ सके या ना समझ सके ये उसकी मर्जी है। अच्छा, मुझे ये थ्रू आउट ऐसा लग रहा है जामीन फ़ारूक, मैं दोनों से ही सवाल करना चाहूँगी एज अ जर्नलिस्ट भी, कि ऐसी एक फ़िज़ा बन चुकी है कि हमारे मुल्क में जो वैसे तो जितने भी सिस्टम्स काम कर रहे हैं, इदारे काम कर रहे हैं, कोलैप्स कर चुके हैं एक जमहूरियत को डिलीवर करने के लिए। आप बहैसियत सहाफ़ी क्या समझते हैं कि इसमें हमारा क्या किरदार है और हमारे पॉलिटिशियंस का जो इलेक्शंस लड़ते हैं, ये क्यों होता है कि चौथे और सातवें नंबर वाला उठ के मिनिस्टर बन गया? और बाय द वे हमारे एक साथी बड़ा अच्छा जुमला, नाम नहीं लूँगी, उनका कोट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वो सीट्स नून लीग ने छोड़ी हैं और जिस पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं, जो एक्चुअली पहले तो शुबात जो थे कि पहले ये जीती भी हैं कि नहीं जीती हैं, तो पहले वो तो क्लियर कर रहे थे, फिर उसके बाद सीट छोड़ना और फिर बाई इलेक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये इतना सीरियस एक मसला हो गया। फ़ारूक देखिए, अब जो कोलैप्स वाली बात है, ये बात दुरुस्त है कि पिछले जितने भी इंतखाबात गुजरे उनके ऊपर सवालात उठे, लेकिन देखना होगा कि ये जो हालिया इलेक्शन है इसमें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आई। यानी पार्टी के साथ 2018 में नून लीग क्लेम करती है कि नून लीग के साथ ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ। एस्टैब्लिशमेंट बंदे उठाए गए, सब कुछ हुआ। महकमा ज़राअत बड़ी 2024 में भी हुआ, महकमा ज़राअत के नाम बदले होंगे, चीज़ें हालात बदले होंगे, लेकिन इन इलेक्शन पर डाउट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि शायद मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत के 5 साल हुकूमत का पीछा करेंगे। और 5 साल क्या कि अभी भी जो इंतखाबी नताइज हैं, यानी ख़ुद मैंने आपको पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि हम जो हलकों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमारे सर्वेज इतनी बुरी तरह से गलत नहीं हो सकते जितनी बुरी तरह से अब देख रहे हैं कि मूसा इलाही परवेज़ इलाही साहब को शिकस्त दे दें। और मार्जिन आप देख लें, मैं मूसा इलाही साहब के कौमी असम्बली के हल्के की बात कर रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने 23 या 25,000 वोट लिए हैं। वो हल्का जहाँ पे उन्होंने 5 साल मेहनत की, 5 साल उनको प्रॉपर काम करने का मौका मिला,
इस हल्के के बारे में तो वहाँ पे जो साफ़ियों से मेरी बात हुई, आम लोगों से बात हुई, वो कहते हैं मूसा साहब तो एग्जैक्टली इस हल्के को पूरा डिफाइन नहीं कर सकते हाँ। जहाँ पे वो खड़े हैं। इसमें फरूक, आपको भी पता है तारिक भाई जब कान में बोलते हैं मुसलसल तो वो ऐसे लगता है जैसे पीछे से कोई फिर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। हमें वैसे इंस्ट्रक्शंस देने वाले मौजूद हैं लेकिन वो पीछे बैठे होते हैं। और अभी रिजल्ट्स अनाउंस करने का टाइम हुआ चाहता है तो जवेरिया हमारा वेट कर रही है। जवेरिया, ओवर टू यू, बताइएगा किस हल्के का रिजल्ट और क्या निकला? जी फरवा, एक रिजल्ट आया है DI खान से NA44। यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो कैंडिडेट हैं फैसल अमीन खान, ये जीत चुके हैं। 56,955 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और पीछे छोड़ा है अब्दुल रशीद कुंडी को। 9,533 वोट ये हासिल किए हैं इन्होंने। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो आगे नजर आ रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कैंडिडेट हैं फैसल अमीन खान, ये जीत चुके हैं। पोलिंग स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 358 में से 358 का ही नतीजा आ चुका है, यानी ये मुकम्मल नतीजा है गैर हतमी गैर सरकारी, जिसके मुताबिक यहाँ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कैंडिडेट जीत चुके हैं। एक और नतीजा शेयर करते हैं, PP 139 शेखुपुरा से ये नतीजा है। राना अफजाल हुसैन मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट 45,102 वोट हासिल करके यहाँ से जीत चुके हैं राना अफजाल हुसैन, और इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कैंडिडेट एजाज भट्टी को पीछे छोड़ा है। 29,300 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। ये भी मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। ये है PP 139 शेखुपुरा और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। राना अफजाल हुसैन यहाँ से जीत चुके हैं और 45,102 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। एजाज भट्टी को पीछे छोड़ा है और एजाज भट्टी ने 29,300 वोट हासिल किए हैं। PP 139 शेखुपुरा का ये गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा है जो कि हम आपको शेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ओवर टू यू फरवा। थैंक यू सो मच जवेरिया, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। तो 2 हल्के जवेरिया ने डिस्कस किए हैं और उसमें तो पहले हम वो फैसल कुंडी वाला इसमें एक चीज़ मिसिंग है। क्या? उन्होंने हराया कुंडी साहब को, तो यहाँ पे एक साहब थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई भी यहाँ पे थे मैदान में। बिल्कुल, उनकी वोट कहाँ पे? उनका तस्करा ही उनका तस्करा कहाँ पे है? नहीं, वो तो देखे ना जवेरिया के पास जो रिजल्ट आए हैं वो तो पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 के आए हैं। बाइकआउट कर दिया मेरा ख्याल। तो ये वैसे ये जो हल्का था NA44, इससे जो लास्ट टाइम जब हमने जनरल इलेक्शंस कवर किए थे तो उस वक्त जो है वो जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान और फैसल करीम कुंडी का बड़ा जबरदस्त किस्म का मुकाबला। यहाँ भी तो वही सूरत हाल है जो सिंध में थी, वन साइडेड कॉन्टेस्ट है जैसे PTI। अच्छा, ये मुझे जामी बताएं, मैं ये बाकी से पूछूंगी कि क्या हमारे PTI के जो दोस्त हैं ये कहते हैं जी पंजाब में धांधला हुआ है, सिंध में धांधले का भी वालिद साहब वो कहते हैं कि हो गए हैं, लेकिन KPK में जब आते हैं तो वो कहते हैं जी यहाँ पे तो फ्री एंड फेयर। उनकी दलील ये है कि यहाँ पे चूंकि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी और ओवरवेलमिंग एक प्रेशर है और ओवरवेलमिंगली PTI के फुटप्रिंट्स इस कदर तगड़े हैं कि यहाँ पे हमने धांधली होने नहीं दी, करने की कोशिश की गई। दैट्स व्हाट दे क्लेम। अच्छा, लेकिन ये जो हल्का आप डिस्कस करी थी यहाँ भी वही एतराज़ है कि जैसे पीपल्स पार्टी सिंध में कोई मध्य मुकाबल है ही नहीं, ऐसे ही इस हल्का का नतीजा बता रहा है कि यहाँ भी कोई मध्य मुकाबला। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन उनकी जो यहाँ पे ग्रिप थी वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम लूज हुई थी पिछले काफ़ी अर्सों से, जब से PTI अपने रूज पे जा रही है। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। जो आप बात पहले उससे करी थी कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उस पर एतमाद क्यों नहीं होता, वाई इट इज़ ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्शियल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्यूरी। रीज़न ये है कि ये 2014 से शुरू हुई जो सियासी अफरा तफरी है वो अब 10 साल बाद वहाँ आके ख़त्म हो रही है, वहाँ आके एक डेड एंड पे जा रही है, जिसमें कोई भी एक फरीक अपोजिशन में बैठ के हुकूमत की साख मानने को तैयार नहीं और हुकूमत वाला अपोजिशन को मानने को तैयार नहीं। हुकूमत समझती है अपोजिशन साजिश कर रही है, अपोजिशन समझती है कि हुकूमत हमारे खिलाफ गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उसकी बुनियादी ज़िम्मेदार मैं आप नहीं है, उसकी बुनियादी ज़िम्मेदार ये मेरे तमाम बड़े सियासतदान हैं, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के हाथ स्ट्रेंथन करने की बजाय कहीं और हाथ मिलाना पसंद किया, सिर्फ कुर्सी के लिए और इक़्तिदार के लिए। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई ये जब अपोजिशन में जाते हैं तो फिर रोना धोना धोते हैं। अगर इन्होंने मिल बैठ के कोई बुनियादी SOPs तय कर लिए होते जैसे बाकी ममालिक में होते हैं, एक बेसिक कंसेंसस होता है इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर, तो कोई हरज नहीं था कि आज हम इलेक्शन के ऊपर, कौन सा इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का जो मुतनाज़े नहीं हुआ, कौन सा इलेक्शन है जिसमें धांधली की बात नहीं आई। इलेक्शंस के हंगाम 70s में जो कुछ हो चुका है हम भुगत चुके हैं, इलेक्शंस के हंगाम जो 90s में होता हुआ हम भुगत चुके हैं, हम इलेक्शंस के हंगाम मजीद क्या कुछ भुगतना चाह रहे हैं।
ये पॉलिटिशियंस को एक दूसरे के साथ बैठ के SOPs बनाने चाहिए, बेसिक मेजर्स लेनी चाहिए, जिसके बाद फिर इलेक्शन के नतायज को तस्लीम किया जाए। सबसे ज़्यादा आज मैं पूरे दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो उसे मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, दुनिया में शायद ही ऐसा कोई ECP हमारे साथ भारत मैं उसका मवाजना भी आज कर चुका था, जो शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो कॉन्स्टिट्यूशनली इतना एम्पावर्ड हो, बट डिस्पाइट दैट वेरी अथॉरिटी और स्ट्रेंथ नहीं, वो पावर इट इज अनएबल टू डिलीवर बिकॉज इट इज पावर प्लग है ना जामी, पावर जरूर है, पावर प्लग जो है वो पराचा साहब वो कहीं से खिंच जाता है या निकल जाता है या उसकी कोई तार शार ढीली हो जाती है, फिर वो पावर नहीं आती और काफ़ी घंटों तक नहीं आती, फिर जब पावर वापस आती तो पता नहीं चलता कि ये पावर गायब क्यों हुई थी, गई क्यों थी। एनीवेज, मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहती थी। भारत में भी हम देख रहे हैं कि 7 इलेक्शंस हो रहे हैं और वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसे कहते हैं हम इंडिया में मौजूद नहीं, द बिगेस्ट तो उसमें पाकिस्तान में कुल तादाद जितनी मुसलमानों की है भारत के अंदर मौजूद है। ये क्या प्रॉब्लम है कि हमारे साथ जो एक 96 करोड़ वोटर निकल है, वो वही बात करें कि हमारे साथ एक मुल्क आज़ाद हुआ है और उनकी जमहूरियत का सिस्टम हमसे बिल्कुल फ़र्क है, हमारी जमहूरियत या हमारी जमहूरी पसंदीदगी का सिस्टम बिल्कुल फ़र्क है। क्या वाकई हम बहुत ज़्यादा ही हाथ मिलाने पे तवक्कुआत रख चुके हैं? बड़ी अच्छी बात की जामी साहब ने कि एतमाद जो इलेक्शन रिज़ल्ट्स पे नहीं है, और आपने इंडिया की एग्जांपल दे के जब पिछला उनका इलेक्शन हुआ था उस वक्त उनके 800 मिलियन वोटर थे और हमारे 80 मिलियन वोटर थे। इस बार हमारे 1 करोड़ 10 लाख हैं, यानी कोई 12 मिलियन के करीब हम हैं, और उनके वो 1 अरब के करीब उनके वोटर्स हैं, और उनका पहला मरहला भी हो चुका। ये जो मिलकर ना बैठने वाली बात जामी साहब कर रहे थे कि सियासतदान नहीं मिल के बैठते, अगर मिलकर बैठते तो कुछ हल निकल चुका होता। अब अतर कादमी साहब बेहतर जानते हैं कि कौन इस मिलकर बैठने में रुकावट है, और जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके कोई मिनिमम कॉमन एजेंडे पे आती हैं तो उनको मुकमुका का नाम कौन देता है। अब बात ये यहाँ रही कि पंजाब में धांधला हुआ है। मुझे ये बताएं, आसफा भुट्टो दरदारी साहिबा का ओथ था, उस दिन अपोजिशन ने जो हंगामा किया उसकी बुनियाद थी कि जी सिंध में धांधली की गई आसफा भुट्टो दरदारी की सीट जितवाने के लिए। अगर आज हम सब ये कह रहे हैं, वन साइडेड का वर्ड तो मैं नहीं यूज़ करना चाह रहा, अगर 1000 वोट भी आ जाए तो मेरा ख्याल है वो भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट